हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्किमिडीज मैथ्स। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम RIMC जून 2026 के लिए कुछ मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पिछली वाली वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। दिस इज वीडियो 2। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹990 ईच। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गेन्स 10% एंड सेकंड आर्टिकल में उसको 10% का लॉस हो रहा है। आपको ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज इसमें आपको बताना है। जो आप लोग गलती करते हो वो ये सोचते हो कि दोनों आर्टिकल्स को ₹990 पर हमने सेल किया है और सेम 10% गेन हो रहा है और 10% लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल बच्चों को लगता है कि इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, जबकि ऐसा गलत है। इसमें हमेशा आपका लॉस होता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट केस में लेट्स से जो आर्टिकल 1 है, तो लेट CP बी एक्स। इसमें शॉपकीपर इज गेनिंग 10%, तो SP क्या हो जाएगा? SP विल बिकम 110x ओवर 100 और आई कैन से 1.1x, और SP की वैल्यू हमें 990 दी हुई है। 1.1x इक्वल्स टू 990। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इट विल कम आउट टू बी 990 अपॉन 1.1, तो x की वैल्यू आ गई 900, यानी CP ऑफ आर्टिकल 1 हमारे पास 900 आ चुका है। ऐसे ही हम आर्टिकल 2 पे जाते हैं, तो इसका CP मान लेते हैं y। अब ध्यान रखिए, इस आर्टिकल में हमें लॉस हो रहा है और पहले वाले आर्टिकल में हमें गेन हो रहा है। तो यहां से अगर इसका SP होगा तो SP क्या निकालेंगे हम? 10% लॉस हो रहा है तो 90y ओवर 100 हो जाएगा, और SP की वैल्यू हमें 990 दी हुई है, तो 0.9y इक्वल्स टू 990। क्योंकि दोनों का जो SP है वो सेम है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 990 ओवर 0.9, ये आपका 1100 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी x प्लस वाई। x आपके पास कितना है? 900, y कितना है? 1100, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 2000 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 990 प्लस 990, तो इट विल बिकम 1980 रुपीज। अब बच्चों देखिए, कोई चीज जो 2000 रुपीज में खरीदी गई है एंड 1980 पे उसको सेल किया जा रहा है, तो इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट? तो इट विल बी अ लॉस मेकिंग ट्रेड। तो लॉस की वैल्यू कितनी होगी? 2000 माइनस 1980, यानी 20 रुपीज का लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो इट्स फॉर्मूला इज लॉस ओवर CP इंटू 100। लॉस कितना है? 20, CP कितना है? 2000 इंटू 100, सब कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1%। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इसमें शॉपकीपर 2 आर्टिकल्स को सेल कर रहा है 990 रुपीज में। एक आर्टिकल पे उसको 10% का गेन हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पे 10% का लॉस हो रहा है। तो पहले आर्टिकल का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, जो कि आ रहा था ₹900। सेकंड आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा था वो आ रहा था 1100। तो हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला, दोनों को ऐड करके 900 प्लस 1100 2000। ऐसे ही हमने इसका टोटल सेलिंग प्राइस ऐड करके निकाल लिया 1980। नाउ द प्रॉब्लम बॉयल्स डाउन टू CP आपका 2000 है, SP आपका 1980 है। तो आप सिंपली इसमें निकाल सकते हो कि लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज कितना। ऐसे क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन RIMC काफी बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पाइप्स A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. Both pipes are opened together. After how many minutes should pipe A be closed so that the tank is completely filled in exactly 18 minutes? तो मान लेते हैं कि पाइप A runs only for X मिनट। तो अगर वो X मिनट तक ही चला और B पाइप कितने टाइम तक चला होगा? 18 मिनट्स तक चला होगा। तो टोटल पोर्शन जो पाइप फिल कर रहा है टैंक का, वो 1 हो जाना चाहिए ओवरऑल। तो निकाल लेते हैं। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप A कितना हो जाएगा? x ओवर 20 हो जाएगा। 1 मिनट में 1/20 कर रहा है तो x मिनट्स में x/20 पोर्शन कर लेगा। पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप B वो कितना हो जाएगा? 18 मिनट्स तक चला, 1 मिनट में 1/30 कर रहा है, तो आपका वो 18 ओवर 30 हो जाएगा। अब दोनों मिलके टैंक को पूरा पूरा फिल कर रहे हैं, यानी पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप A प्लस पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप B वो 1 हो जाना चाहिए। x ओवर 20 प्लस 18 ओवर 30 शुड बिकम 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x ओवर 20 प्लस 3 ओवर 5 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 3 ओवर 5 को उधर ले जाओ, तो x ओवर 20 इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो x ओवर 20 इक्वल्स टू 2 ओवर 5। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 8 मिनट्स। तो इसका मतलब 8 मिनट तक पाइप A को हमें रन करना है और 18 मिनट्स तक आपको पाइप B को रन करना है, सो दैट पूरा का पूरा टैंक आपका फिल हो जाए। इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आप पिछले 3-4 साल के पेपर्स देखिए आ रखे हैं, तो इन पे आपको एक्सपर्टीज गेन करना ही पड़ेगा। अलग अलग केसेस, पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क वाला किया है, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो
लिंक है गूगल ड्राइव का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जितने सारे आपके क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, जिस भी नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है उनका आपको एलसीएम ले लेना पड़ता है। तो आपको एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54 लेना है। तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54, और उसके बाद हम इसके मल्टीपल्स में जाएंगे और जहां तक हमें चाहिए 5 डिजिट तक चाहिए तो हम 5 डिजिट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और जो उसके आसपास का नंबर होगा वो हमारा आंसर है। तो इसमें हम एलसीएम निकालते हैं। पहले ये हो गया 16, 24, 36 एंड 54। 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करते हैं, फिर एक बार और 2 से, फिर 3, फिर 3, फिर एक बार और। तो आपका एलसीएम आ गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। तो ये होता है आपका 16 इंटू 27, 432 आ गया। अब 432 के मल्टीपल में आपको 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो ये 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको आप 432 से आप डिवाइड करिए। देखिए क्या आता है, 2 से आएगा 864। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आई गेस 3 टाइम 4 एंड दिस विल बी 6, या 64 आ गया। तो इसका मतलब 64 रिमाइंडर आ रहा है, यानी हम 432 माइनस 64 करके 10,000 में ऐड करेंगे तो विल गेट अ नंबर विच विल बी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 432। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 23 पे नहीं हो पा रहा है तो 24 अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो वो 10,000 से बड़ा आ जाएगा। तो 432 मल्टीप्लाइड बाय आप 24 करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। और व्हाट यू कैन डू, आप 10,000 में 432 माइनस 64 ऐड कर दोगे अगर, तो यू विल गेट द सेम आंसर, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो 10,000 में आप 432 माइनस 64 करोगे तो यानी 400 माइनस 32, तो आपका आंसर हो जाएगा 10,368। आप चेक कर लीजिए, 10,368 विल बी योर आंसर। सेम मेथोडोलॉजी दैट वी हैव फॉलोड आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी बट विल बी एबल टू क्रैक इट। वायर ऑफ लेंथ दी हुई है 88 सेंटीमीटर, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो एक वायर है जिसकी लेंथ 88 सेंटीमीटर है, इसको हमने बेंड किया, बेंड करने से हमें एक सर्कल मिला। तो अब ध्यान से देखिए, जो ये वायर है, जो मेटलिक पीस है, वो अब शेप चेंज होकर एक सर्कल की शेप में आ गया। तो लेंथ ऑफ वायर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। ये इक्वेट करके हमें रेडियस ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर हो जानी चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू 88 सेंटीमीटर के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से आप करिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 88। तो आर की वैल्यू यहां से 14 आ जाती है। ओके, नाउ द सेम वायर इज देन स्ट्रेटन्ड एंड बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल whose length is 3 times its breadth। अब इसको हमने चेंज करके रेक्टेंगल बना दिया है। अब ये बन गया है रेक्टेंगल जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 3 टाइम्स है। तो अगर मैंने ब्रेथ x ले लिया है तो लेंथ आपका 3x हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शुड बी 88। तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 88। तो 2 इंटू 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से 8x इक्वल्स टू 88 आ जाएगा और x की वैल्यू 11 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 11 आ गई तो जो आपकी लेंथ है वो 33 हो जाएगी और ब्रेथ आपके पास 11 हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं वो, अब वो कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो सर हम एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे हम, और आर 14 है। 14 इंटू 14 तो 44 इंटू 14 आ जाएगा। 14 4 जा 56, 5616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपके पास कितनी है 33, ब्रेथ कितनी है 11, तो 363 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब डिफरेंस इन एरिया हमें चाहिए, तो डिफरेंस अगर आप करोगे तो वो आ जाएगा 616 माइनस 363, तो 253 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए सेम लेंथ है, अलग अलग शेप है। सर्कल किया तो आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा, और रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया तो 363 आएगा, एंड इनका डिफरेंस आ रहा है 253। अलग अलग एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि द पैरामीटर इज द सेम फॉर बोथ रेक्टेंगल एंड सर्कल। अच्छा क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करके जाइए। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और इसका सॉल्यूशन एज यूजुअल आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ मिलेगा एंड आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल। तो इसमें एक काम करते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है उस फॉर्मूले में, हम क्या क्या जरूरत है। तो इट विल बी x प्लस 1/x
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस x इंटू 1/x 1 हो जाएगा ये। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू तो पता है, क्या x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें x प्लस 1/x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a प्लस b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 ही बचेगा। काम करते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 आ गया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी 7 की वैल्यू हमने 7 निकाल ली, यहाँ पे रख लेते हैं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, दिस इज 7 माइनस 1, 3 इंटू 6 18। तो आंसर इज 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन आरएमसी पूछ रहा है। इन 30 क्वेश्चन में से जो एग्जाम में आने वाले हैं, शायद इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस दैट वी आर अपलोडिंग। इस तरीके की और 2-4 वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। डेफिनेटली एग्जाम से पहले आप सारी वीडियोस गो थ्रू कर लीजिए, तो कोई भी अनदेखा क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, बिकॉज ऑफ योर हाई कॉन्फिडेंस, देयर इज अ चांस कि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।